तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है। अगर आप भी नूर से मुनव्वर होना चाहते हैं तो कलाम खुदा को जानने के इस सफ़र में बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल पास्टर पतरस रहमत और दबाएं बेल आइकन, ताकि आप मसीह के कलाम और उसकी पहचान में रोज़ बरोज़ तरक्की करते जाएं। आपका ये फ़ैसला यकीनन बदल देगा आपकी ज़िंदगी, आपके हालात, और आप पाएंगे भरपूर फ़तहमंद ज़िंदगी। खुदावंद यीशु मसीह के कुदूस, कादिर और मुबारक नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को पास्टर पतरस रहमत का सलाम। आज का हमारा टॉपिक हमारे एक इंतहाई काबिल वॉचर खुर्रम शहजाद के सवाल के जवाब में है कि क्या इसहाक ने लव मैरिज की थी। किताब मुक़द्दस बताती है कि सारा 127 बरस की थी जब उसने वफ़ात पाई। अब्राहम काफ़ी उम्र रसीदा था और उसका बेटा इसहाक भी 40 बरस का हो चुका था। इसलिए उसने अपने बेटे इसहाक की शादी करने का फ़ैसला किया और अपने सबसे ज़िम्मेदार नौकर अलीअज़र को बुलाया, जो उसकी सब चीज़ों का मुख्तार था, और कहा कि तू मुझसे कसम खा कि तू किनानियों की बेटियों में से जिनमें मैं रहता हूँ किसी की मेरे बेटे इसहाक के साथ शादी नहीं करेगा, बल्कि तू मेरे वतन में मेरे रिश्तेदारों के पास जाकर मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी लाएगा। नौकर ने कहा, शायद वो औरत इस मुल्क में मेरे साथ आना ना चाहे, तो क्या मैं तेरे बेटे इसहाक को अपने साथ ले जाऊं? अब्राहम ने कहा, नहीं, तू मेरे बेटे इसहाक को वहाँ ना लेके जाना। मैं जानता हूँ मेरा खुदा जिसने मेरे साथ वादा किया है कि मैं ये मुल्क तेरी नस्ल को दूंगा, वही तेरी मदद करेगा और तेरे आगे आगे अपना फरिश्ता भेजेगा कि तू वहाँ से मेरे बेटे के लिए बीवी लाए। तब नौकर अब्राहम के 10 ऊँट और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर मेसोपोटामिया शहर को, जहाँ नहूर रहता था, रवाना हुआ। जब वो शहर के करीब पहुँच गया तो अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं के पास बैठ गया। ये वो वक्त था जब औरतें कुएं पर पानी भरने के लिए आती थीं। फिर उसने खुदावंद से दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद, मेरे आका अब्राहम के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि आज तू मेरा काम बना दे और मेरे आका अब्राहम पर करम कर, और जिस मकसद के लिए मेरे आका ने मुझे भेजा है उसके पूरा करने में मेरी मदद फरमा। देख, मैं पानी के चश्मा पर खड़ा हूँ और शहर के लोगों की बेटियाँ पानी भरने आती हैं। सो ऐसा हो कि मैं जिस लड़की से कहूँ कि तू ज़रा अपना घड़ा झुका दे कि मैं पानी पी लूँ, और वो कहे कि ले पी, और मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिला दूँगी, तो वो वही लड़की हो जिसे तूने अपने बंदा इसहाक के लिए चुना है। वो अभी ये कह ही रहा था कि रिबका, जो नहायत खूबसूरत थी, वो नीचे पानी के चश्मा के पास गई और घड़ा भर कर ऊपर आई। वो दौड़कर उसके पास गया और रिबका से कहा कि ज़रा अपने घड़े में से थोड़ा सा पानी मुझे पिला दे। रिबका ने घड़े को उतारा और उसे पानी पिलाया और कहा कि मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिला देती हूँ। तब नौकर ने जान लिया कि ये वही लड़की है जिसे खुदावंद ने इसहाक के लिए चुना है। और जब ऊँट पी चुके तो उस शख्स ने निसफ मिस्काल यानी आधा तोला सोना की एक नथ और 10 मिस्काल यानी 10 तोले सोने के 2 कड़े उसको पहनाए और कहा कि ज़रा मुझे बता कि तू किसकी बेटी है, और क्या तेरे बाप के घर में हमारे टिकने की जगह है? रिबका ने जवाब दिया कि मैं बैतुएल की बेटी हूँ, वो मिल्का का बेटा है जो अब्राहम के भाई नहूर से उसके हुआ। तब नौकर ने झुककर खुदावंद को सिजदा किया और कहा,
खुदावंद मेरे आका अब्राहम का खुदा मुबारक हो, जो मुझे ठीक राह पर चलाकर मेरे आका के भाइयों में लेकर आया। तब रिबका दौड़कर घर आई और उसने सब कुछ अपने घर वालों को बताया और नथ और कड़े भी अपने घर वालों को दिखाए। जब रिबका के भाई लाबन ने सोने की नथ और कड़े देखे तो दौड़कर चश्मे के करीब नौकर के पास गया और कहा कि तू क्यों यहाँ खड़ा है? मैंने तेरे लिए घर को और तेरे ऊँटों के लिए भी जगह को तैयार कर लिया है। तब वो आदमी रिबका के भाई लाबन के घर आया और लाबन ने उसके ऊँटों को खोला और ऊँटों के लिए चारा और उसके साथ के आदमियों के पाँव धोने को पानी दिया और खाना उनके आगे रखा गया। पर उसने कहा, मैं जब तक अपना मतलब बयान ना कर लूँ नहीं खाऊंगा। उसने कहा, अच्छा कह। तब उसने कहा, मैं अब्राहम का नौकर हूँ और खुदावंद ने मेरे आका को बड़ी बरकत दी है और वो बहुत बड़ा आदमी हो गया है। और उसने उसे भेड़ बकरियां और गाय बैल और सोना चांदी और लौंडियां और गुलाम और ऊंट और गधे कसरत से बख्शे हैं। और मेरे आने का मकसद ये है कि मैं अपने आका के बेटे इसहाक के ब्याहने के लिए लड़की लेकर जाऊं और वो लड़की रिबका है। अगर तुम करम और रास्ती से मेरे आका के साथ पेश आना चाहते हो तो मुझे बताओ, और अगर नहीं तो कह दो ताकि मैं दाहिनी या बाईं तरफ फिर जाऊं। तब लाबन और बैतुएल ने जवाब दिया कि ये बात खुदावंद की तरफ से हुई है, हम तुझे कुछ बुरा या भला नहीं कह सकते। देख, रिबका तेरे सामने मौजूद है, इसे ले और जा और खुदावंद के कौल के मुताबिक अपने आका के बेटे से उसे ब्याह दे। जब अब्राहम के नौकर ने उनकी बातें सुनी तो ज़मीन तक झुककर खुदावंद को सिजदा किया और नौकर ने चांदी और सोने के जेवर और लिबास निकाल कर रिबका को दिए और उसके भाई और माँ को भी कीमती चीज़ें दीं। और उसने और उसके आदमियों ने खाया पिया और रात भर वहीं रहे। सुबह को वो उठे और उसने कहा कि मुझे मेरे आका के पास रवाना कर दो। तब उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस आदमी के साथ जाएगी? उसने कहा, जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी दाया और अब्राहम के नौकर और उसके आदमियों को रुखसत किया। और उन्होंने रिबका को दुआ दी और उससे कहा, ऐ हमारी बहन, तू लाखों की माँ हो और तेरी नस्ल तेरे कीना रखने वालों के फाटक की मालिक हो। और रिबका और उसकी सहेलियाँ उठकर ऊँटों पर सवार हुईं और उस आदमी के पीछे हो लीं। और शाम के वक्त इसहाक सोचने को मैदान में गया और उसने जो अपनी आंखें उठाईं और नज़र की तो क्या देखता है कि ऊँट चले आ रहे हैं। और रिबका ने निगाह की और इसहाक को देखकर ऊँट से उतर पड़ी और उसने नौकर से पूछा, ये शख्स कौन है जो हमसे मिलने को मैदान में चला आ रहा है? उस नौकर ने कहा, ये मेरा आका है। तब उसने बुरका लेकर अपने ऊपर डाल लिया। नौकर ने जो जो कुछ किया था सब इसहाक को बता दिया और इसहाक रिबका को अपनी माँ सारा के डेरे में ले गया। तब उसने रिबका से ब्याह कर लिया और उससे मोहब्बत की। अजीज़ों, इस सारे वाक़या में हमें कहीं पर कोई ऐसा इशारा तक नहीं मिलता कि इसहाक ने लव मैरिज की थी, बल्कि यहाँ पर साफ तौर पर पता चलता है कि एलीएज़र जो अब्राहम का दयानतदार नौकर है, अपने आका की मर्ज़ी के मुताबिक खुदा से दुआ करके रिबका को इसहाक के साथ ब्याहने को लेकर आया। ये लव मैरिज नहीं बल्कि एक मुकम्मल अरेंज मैरिज थी।
جو ابراہیم کی مرضی کے مطابق ہوئی۔ اسحاق نہ صرف اپنے باپ کے تابع تھا بلکہ اس نے الیعزر کی پسند کو بھی قبول کیا، کیونکہ نوکر ہر کام کے لیے اپنے آقا ابراہیم کی طرح خدا سے دعا کرنے کا قائل تھا۔ ابراہیم ہر بات میں خدا کے تابع تھا، اسی لیے اس کا نوکر اور اس کا بیٹا اسحاق بھی ابراہیم کے تابع تھے۔ جب نوکر نے دعا کی تو ربکا اور اس کے گھر والے الیعزر کے تابع ہو گئے۔ ربکا اور اس کے گھر والوں نے بھی یہی کہا، چونکہ یہ خدا کی طرف سے ہے اس لیے ہم تجھے کچھ برا یا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ اس واقعہ سے ہم سیکھتے ہیں ابراہیم اگرچہ غیر ایماندار لوگوں میں رہتا تھا مگر اس نے اپنے بیٹے کی شادی غیر قوم کی لڑکی سے نہ کی۔ دور حاضر میں مسیحی ایمانداروں کو ایسے ہی ایمان کا عملی مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ زبردستی مذہب کی تبدیلی کے واقعات کی بڑی وجہ غیر قوم کے لوگوں کے ساتھ حد سے زیادہ تعلقات استوار کرنے کے نتیجہ کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس کے پاس لائیں تاکہ وہ غیر معبودوں اور ان کی پیروی سے بچ سکیں۔ اگر ہم اور ہمارے بچے خداوند یسوع مسیح کی محبت اور اس کے کلام سے معمور ہوں تو کوئی ہمیں مسیح سے جدا کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اسحاق اور ربکا کی شادی کے متعلق بائبل مقدس میں سے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو پیدائش 24 باب کا مطالعہ کریں۔ God bless you abundantly.